हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ चुके हैं कि एक स्ट्रेट वायर है और इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पर हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना था, वो हम लोग ज्ञात किए। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेमी सर्कुलर वायर है, उस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके सेंटर पर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर चुके। तो आज बच्चों अगला क्वेश्चन है जो भी है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ यहां दर्शा दीजिए आप। ये सेंटर है, ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब एक चतुर्थांश, एक चौथाई है पूरी सर्किल का, ये 1/4 भाग है। ये अगर इस टाइप का वायर है, उस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके कारण सेंटर पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे किया जाए बच्चों? और उस क्वाड्रेंट सर्किल का रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। ये भी क्लियर है। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो पॉइंट चार्ज के लिए है, तो जाहिर है हमें पॉइंट चार्ज के सदृश कुछ यहाँ पे सोचना होगा। तो जैसे इससे पहले वाले डेरिवेशन में हम लोग सोचे थे, वैसे यहाँ भी सोचेंगे। तो हम बच्चों यहां से एक्स एक्सिस से थीटा कोण पर एक क्या ले लेते हैं, एक एलिमेंट काट लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं, एक एलिमेंट काट लेते हैं। और पूरे का आवेश तो क्यों है, इतने छोटे का आवेश डी क्यू मान लेते हैं, इतनी छोटी लेंथ को डी एल मान लेते हैं। और इस छोटे से इसके कारण जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डीई हो जाएगा। अगर ये कोण थीटा है बच्चों, तो ये कोण क्या होगा? थीटा होगा। थीटा सावधानी बरतें, इस टाइप जो कोण होता है, अरे भाई इस टाइप से, तो यही तो कोण इसके बराबर होता है, यही कोण इसके बराबर होता है। तो आप सावधानी बरतें थीटा के लिए। तो ये हो जाएगा, अगर ये डीई है तो ये बच्चों हो जाएगा डीई कास थीटा, और ये हो जाएगा डीई साइन थीटा, डी साइन थीटा हो जाएगा। अब इससे पहले वाले में कंपोनेंट मिलता था हमको मिलता था वहां मिलता था सिमेट्री वाला कंपोनेंट मिला था। तो एक यहाँ लेने पर एक इस तरफ जब रहता था, यहाँ हाफ सर्किल, तो यहाँ एक उसका जोड़ा कटने वाला मिल जाता था। लेकिन यहाँ सिमेट्री वाला केस नहीं है, यहाँ कोई कैंसिल होने वाले नहीं है। ये एक एलिमेंट काटेंगे तो एक्स एक्सिस पे डीई कास थीटा, तो 2 एलिमेंट के लिए 2 डी कास थीटा, तीसरा एलिमेंट काटेंगे 3 डी कास थीटा। तो इस टाइप से टोटल सभी एलिमेंट के कारण टोटल ले लेंगे, ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा डीई कास थीटा। बच्चों ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पे एक एलिमेंट के कारण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डी कास थीटा आया। तो टोटल के कारण टोटल के लिए क्या करेंगे, ई एक्स इक्वल टू डीई कास थीटा होता है, ये हो जाएगा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट डीई साइन थीटा, तो एक एलिमेंट के लिए आया है वर्टिकल वाला डीई साइन थीटा। और तो इसी प्रकार यहां से यहां तक सबके लिए, तो डी साइन थीटा धन डी प्लस डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, पूरा ऐसे ऐसे कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार का अध्ययन जहां इस प्रकार से जोड़ने वाली बात होती है, तो हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से करते हैं और ये आसान भी होता है। तो इससे अब ये रेडियस आर है, ये भी बदलने वाला नहीं है, हर जगह ये रेडियस क्या है, आर वेरिएबल नहीं, आर कांस्टेंट है। और ये थीटा वेरिएबल है, तो थीटा के टर्म में बच्चों हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो हमें जो है थीटा के रूप में करना है, तो डीई पहले निकाल लेते हैं, डीई। तो डी क्यू पॉइंट चार्ज जैसा हो गया है, इसके कारण ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डीई हो जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर, के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये थीटा वेरिएबल है, थीटा के टर्म में इंटीग्रेशन करना है, तो जाहिर है, सॉरी क्यू नहीं, यहां डी क्यू स्मॉल चार्ज लेना है, क्यू तो पूरा चार्ज हो जाएगा।
तो बच्चों हम लोग एक जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपान एल, या यहां हो जाएगा डी क्यू अपान डी एल, ये भी होता है। तो इसकी सहायता से डी क्यू इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, यहां प्रयोग करेंगे, प्रयोग करिए तो ये हो जाएगा के लैम्डा डी एल अपान आर स्क्वायर। बच्चों इतना कर चुके हम लोग। फिर एक और प्रॉब्लम है, जैसे डी का थीटा, अभी इसका हम जब पूरा वैल्यू निकालेंगे नेट ई एक्स वाला, तो उसमें डीएल आएगा। डीएल का इंटीग्रेशन थीटा के टर्म कैसे होगा, मतलब थीटा भी हमें, डीएल भी हमें हटाना होगा बच्चों। तो एक और चीज हम जानते हैं फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए बच्चों जो हम लोग फार्मूला जानते हैं पहले से, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, हिंदी में होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या एंगल इज इक्वल टू आर्क, एंगल इज इक्वल टू आर्क, और आर्क यहां पर आर्क मतलब चाप, ये क्या है डीएल है अपान रेडियस। तो यहां बच्चों हो जाएगा डीएल इज इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा, तो ये हो जाएगा इसकी सहायता से। अब ये वैल्यू फिर यहां पुट कर देते हैं तो हमारा आसान हो जाएगा, के लैम्डा डीएल के स्थान पे हो जाएगा बच्चों आर डी थीटा अपान आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ई डी इक्वल टू जो बच रहा है के लैम्डा डी थीटा अपान आर, ये डी बराबर है। अब हम इसको इतना साफ सुथरा बना चुके हैं बच्चों कि अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एक्स अक्ष वाला कंपोनेंट पे, तो ई एक्स हम यहां लिख लेते हैं। ई एक्स इक्वल टू यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा एक्स एक्सिस डायरेक्शन में वो डीई कास थीटा है, डीई कास थीटा है। और ये 0 से कहां है, पाई बाई 2 तक है बच्चों। ये 0 अंश कोण यहां शुरू होता है, ये 90 कोण 90 अंश पे, थीटा जो है 0 से 90 के बीच वेरिएबल है। अब इसका इंटीग्रेशन संभव हो सकता है। अब ये सब मैंने क्यों हटाया इसलिए है बच्चों कि इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन जो है थीटा के टर्म में करना होगा, हमें डीएल हटाना होगा। तो देखिए मैं यहां सब कुछ सफाई से हटाया हूं, मैं सफाई से सबको हटाया हूं। तो अब बस आप करिए, तो ये 0 से पाई बाई 2 और डीई के वैल्यू जो आप निकाले हैं ये रखिए आप, तो के लैम्डा डी थीटा अपान आर, और यहां क्या है कास थीटा पहले से है, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिए, तो ये हो जाएगा 0 पाई बाई 2, सॉरी आप जो है कॉमन ले लीजिए, के लैम्डा अपान आर, ये कांस्टेंट है, इन्हें आप बाहर करिए, तो ये आ रहा है कास थीटा डी थीटा बच्चों आया। अब इसका इंटीग्रेशन यहां देखते हैं, यहां करते हैं, तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपान आर, ये कांस्टेंट है, और कास थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों होता है साइन थीटा। 0 से पाई बाई 2 क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे। तो अब यहां के लैम्डा अपान आर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, माइनस साइन 0, साइन 0 मान होता है 0, साइन 90 मान 1 होता है। तो ई एक्स इज इक्वल टू बच्चों आया के लैम्डा अपान आर, ई एक्स इज इक्वल टू इतना आया। देखिए आप बिल्कुल परेशान न होइए, इस दिशा में ई एक्स है, इस दिशा में ई वाई कह देंगे, तो ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ई नेट इज इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, आसानी से आ जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ई एक्स हम निकाल लिए हैं एक्स एक्सिस पे, वैसे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें क्या वाई एक्सिस पे, तो ई वाई इज इक्वल टू, इसे आप आराम कर लेते हैं, चाहे तो एक कह दें, ई वाई निकालिए, ई वाई इज इक्वल टू, फिर लिमिट 0 टू पाई बाई 2, अब की बात क्या है डीई साइन थीटा। तो डीई के स्थान में फिर बच्चों जो वैल्यू आपका आया है के 0 से पाई बाई 2 के लैम्डा अपान आर
डी थीटा साइन थीटा, ये बचो है। तो जो आपका कांस्टेंट है के लैम्डा अपान आर, ये बाहर करिए, 0 से π/2 लिखिए, और साइन थीटा पहले लिख दीजिए, साइन थीटा डी थीटा। इतना आ गया बच्चों। इसके बाद मैं समझता हूं मेरे पास इतना जगह है जितने में आपको शायद समझ में आ जाए। इसको मैं यहां ले चलता हूं बच्चों, यहां ले चलेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास थीटा, तो के लैम्डा अपान आर ये ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस कास थीटा, लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपान आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कास माइनस कास π/2 माइनस माइनस कास 0, तो ये हो जाएगा प्लस कास 0। एक माइनस हमारे फार्मूले वाला, एक इसका अपना, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कास 90 मान 0 होता है, तो ये पूरा सिस्टम खत्म हो गया। कास 0 मान 1 होता है, तो 1 होता है, तो जाहिर है कि जो वैल्यू बच रहा है वो ई वाई इक्वल टू, जो वैल्यू बच रहा है वो के लैम्डा आर बच रहा है। तो यहां से बच्चों हम लोग देख रहे हैं ई एक्स जितना आया है उतना ही वैल्यू ई वाई आया है, ई वाई आया है। तो यहां मान लेंगे ई एक्स इक्वल टू ई वाई बराबर ई लिख लेते हैं, सपोज या लेट मान लेते हैं। अब दोनों सेम वैल्यू आया है, हाँ, तो इतना आप उतार लीजिए बच्चों। अब इसमें मैं जो है इतना हटाना चाहता हूं ताकि बाकी वाला मैं यहां कर सकूं। अब मुझे जगह की आवश्यकता है। यस, यस 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 यस, हाँ विद्यार्थी यहां देखिए, अब ये ई एक्स हो गया और ये ई वाई हो गया, तो ई वाई यहाँ ई एक्स ई वाई, मतलब ऐसे जैसे वेक्टर ये है तो ऐसे, तो परिणामी ऐसे निकाला जाता है। ठीक वही केस पैरेललोग्राम मेथड से जो जोड़ने का नियम होता है वेक्टर, उस विधि से आप सोचे तो पाइथागोरस से आ जाएगा। तो ई नेट बच्चों अब आएगा, ई नेट एट पॉइंट ओ, ई नेट इक्वल टू बच्चों हो जाएगा अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2e स्क्वायर या ई अंडर रूट 2, ई अंडर रूट 2, और ई का मतलब ई एक्स ई वाई का मतलब के लैम्डा अपान आर, तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपान आर अंडर रूट 2। ई नेट, ई नेट बराबर बच्चों इतना आपका आया। तो हम समझते हैं पूरी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा, ई नेट इतना आया। और इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म बच्चों आप देखें इसे, तो ई नेट वेक्टर फॉर्म में इसे लिख सकते हैं ई एक्स माइनस आई कैप प्लस ई वाई माइनस जे कैप। इस दिशा में परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स है और मूल बिंदु के इस तरफ आई कैप होता है एक्स एक्सिस पे, और इसके विपरीत डायरेक्शन में माइनस आई कैप होता है, इसलिए लगाया। और ये वाई एक्सिस पे आइए, मूल बिंदु के ऊपर की तरफ प्लस जे कैप होता है और नीचे कैप माइनस जे कैप होता है। हम समझते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अब बस बच्चों अब इनका वैल्यू ही रख देना है, ई का मान ई एक्स ई वाई, तो वही के लैम्डा अपान, तो ये माइनस है तो आप बाहर लीजिए, माइनस के लैम्डा अपान आर आई कैप माइनस के लैम्डा अपान आर जे कैप। तो ये बच्चों वेक्टर फॉर्म में जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आया। अब यहां से अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फिर इसका बर धन इसका बर का वर्गमूल लेंगे, फिर यही केस आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ बच्चों, आप सफाई से उतार लें।
तो हाँ विद्यार्थी देखें, अगला क्वेश्चन है, अगली टाइप क्वेश्चन, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। फिर वही केस है, इन जनरल केस। इससे पहले क्या लिए, 180 अंश एक वायर था जो 180 अंश के सेमी सर्किल के आकार था, उस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तब हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किए। और फिर 90 क्वाड्रेंट वाला था वायर जिस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किए। अब यार कब तक आखिर ये सब जेई के लिए है, और इसका जो फार्मूला आएगा वो नीट के लिए है, और कुछ आगे निगमन आने वाले हैं, आएंगे जो बोर्ड लेवल के रहेंगे। लेकिन इसका उपयोग आगे भी होगा मैग्नेटिक में, इस सब का फिर से डेरिवेशन किया जाएगा, तो वहां बोर्ड में जरूरी है। यहाँ बोर्ड में शायद नहीं आया है, लेकिन वहां आगे यही चीज फिर आया है मैग्नेटिक वाली थ्योरी में जब इसका उपयोग करेंगे। हाँ, तो आप देखें, तो यहाँ एक जनरल केस है, जनरल केस मतलब 90-180 वाला केस नहीं है। तो एक वायर ये है, इस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका रेडियस है आर है, और इसका सेंटर ओ है जिस पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो और इनके बीच जो ये एंगल यहां से मिला रहे हैं, टोटल एंगल अल्फा है। इससे पहले या तो 90 अंश था या तो 180 था, यहां ऐसा नहीं है। अब यहां क्या किया जाए, और यहाँ एक ये भी एक सिमेट्री वाला केस भी मिलेगा, यहाँ सिमेट्री है तो उसके टक्कर में सिमेट्री यहाँ मिल जाएगा, तो कंपोनेंट वाला भी केस यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहां से एक मिडिल से रेखा खींच देते हैं, और मिडिल से ही एक एंगल थीटा ले लेते हैं। यहाँ पे मिडिल से एक एंगल थीटा ले लेंगे, मिडिल से थीटा एंगल पर एक एलिमेंट काट लेते हैं, इसी सर्किल से एक एलिमेंट काट लेते हैं। इस एलिमेंट का चार्ज पहले की तरह dq और लेंथ जो है dl है, ये ठीक है। अब ये सीधी ये रेखा को एक आगे बढ़ा देते, ये बहुत ज्यादा चौड़ा वास्तव में नहीं होता है, बोर्ड पर क्लियर करने के लिए उतना चौड़ा दिखाएगा, वास्तव में बहुत पतला होता है, बहुत छोटा। अब बताइए इतना इतना चौड़ा 0.4 हो सकता है? 0.4 मतलब बहुत छोटी पट्टी काटी जाएगी, बहुत छोटी, जिसे डी थीटा वहां हम लिख भी नहीं सकते वास्तव में। तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके सीध में, तो वो जो पहली वाली रेखा उसी सीध में आप आइए, या ये आइए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप देखिए यही वाली रेखा आप आगे आइए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थीटा है, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, तो जाहिर इसका कंपोनेंट होगा। तो ये अब जो बड़ी वाली भुजा होती है, जो जिससे कोण लगा होता है, उसकी छोटी वाली भुजा कर्ण के साथ क्या होती है, कास थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों डीई कास थीटा, और ये हो जाएगा डीई साइन थीटा। बस फिगर ही आपको मेहनत से समझना है। अब तो आपको पता होगा ही कि यही एक पॉइंट है जिसका सिमेट्री सिंबल नहीं मिलेगा। इसका और हर ऊंचाई ये चीज 2 बार है, यहां देखेंगे ऊंचाई 2 बार, यहां 2 बार है, हर चीज 2 बार मिलेगा। यही एक चीज है जो सिंगल बार मिलेगा। तो जब सिंगल बार मिलेगा तो यहां थीटा बराबर क्या होगा, यहां के लिए 0 होगा, तो कहा 0 माने केवल डीई आएगा, और इसका डीई साइन 0 मान 0 होता है, ये वाला कंपोनेंट तब नहीं मिलेगा यहां। तो जिस सिमेट्री केस यही एक पॉइंट को छोड़कर हर जगह मिलेगा, और सबके लिए डीई साइन थीटा कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसके सिमेट्री में अगर मैं यहां ले लूं, यहां से थीटा कोण पर, जिसे लेना नहीं चाहिए, बहुत भीड़ हो जाएगा। अगर मैं यहां ले लूं यहां से थीटा कोण पर, तो यहां कहीं आएगा, अगर लेना चाहे तो बहुत भीड़ हो जाएगा। ये वाला केस, ये डी थीटा ये हो जाएगा। तो यहां फिर वही केस आएगा, ये यहां से अगर ये भी थीटा रहेगा, यहां से ये भी थीटा रहेगा, तो ये डीई वाला केस यहां जाएगा, तो भीड़ तो बढ़ता जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये हो जाएगा फिर डीई कास थीटा, डी कास थीटा प्लस डीई कास थीटा, मतलब 2 के कारण जुड़ेगा, और इधर हो जाएगा क्या, डीई साइन थीटा। तो ये एक दूसरे को
इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो हमें बच्चों जो मिल ये रहा है कि एक एलिमेंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है डी cos थीटा, 2 के कारण 2d cos थीटा, 3 के कारण 3d cos थीटा, मतलब ये तो कैंसिल होता चला जाएगा। और ये वर्टिक्स वाले का सिमेट्री नहीं मिलेगा, इससे फिर भी साइन 0 होता तो अपने आप कट जाएगा। तो डीई यहां कहेंगे डीई साइन थीटा विल कैंसिल each other for symmetry. Symmetry component. तो डीई साइन थीटा विल कैंसिल्ड ईच अदर फॉर सिमेट्री कंपोनेंट। सिमेट्री कंपोनेंट के कारण हमेशा डी साइन थीटा कटता चला जाएगा। और यहां पर कोई बात ही नहीं, एक ही आएगा डीई। तो ई नेट एट पॉइंट ओ बच्चों कितना आया, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा के मतलब 1/4π0 के डी। ई नेट बच्चों हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा और हो जाएगा डीई cos थीटा हो गया। एक एलिमेंट के लिए डी cos थीटा, 2 एलिमेंट के लिए 2d cos थीटा, तो ऐसे में पूरे आ जाएगा। पूरे में एक और परेशानी है बच्चों, एक परेशानी ये है हमारे लिए कि ये अब तक तो मैं 0 से 90 लगा दिया या 0 से π/2 लगा दिया, यहां मैं डेरिवेशन के लिए मिडिल पॉइंट से ले रहा हूं। तो ये टोटल एंगल अल्फा है, तो यहां से इधर जाएंगे तो -α/2, यहां से इधर जब हम इस टाइप से चलते हैं तो प्लस में एंगल लिया जाता है, और इधर चलते हैं तो यहां से इधर होता है, आएगा -α/2, इधर आएगा +α/2। तो यहां जो लिमिट लगाएंगे -α/2, यहां +α/2। बस बच्चों इतना है, यही लेके हमें चलना है। तो यही लेके चलना है, तो ये है -α/2 +α/2। और डीई क्या हो जाएगा, डीई का स्थान पे हम लिख सकते हैं के dq/r², डिग्री है, और cos थीटा है तो ढोते जाइए। तो यहां बच्चों फिर हमको वो चीज हटाना ये पड़ेगा कि हम लोग जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, dq/dl। इससे यहां पे हमको हटाना पड़ेगा dq, क्योंकि हमें यहां थीटा वेरिएबल है, थीटा के टर्म में ही हमें इंटीग्रेशन करना है, तो थीटा dl सब हमको हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -α/2 से +α/2, और के हो जाएगा dq के स्थान पर हो जाएगा लैम्डा dl cos θ/r²। इतना हो गया बच्चों। तो हाँ विद्यार्थी, इतना हो गया। एक चीज और बच्चों, थीटा हमारा वेरिएबल है, थीटा टर्म में हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, डीएल फिर यहां हमारे लिए मुसीबत है, फिर हम डीएल हटाएंगे तो डी थीटा इक्वल टू कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप है आपका आर्क जिसे कहते हैं अंग्रेजी, dl/r। तो dl के स्थान पे क्या लिखेंगे, r d थीटा रखेंगे। तो ये हो जाएगा -α/2 से +α/2 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा के λ/r², dl के स्थान पे r d थीटा, और cos थीटा पहले से है ही है तो रहने देते हैं। तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे मैं बाहर कर लेता हूं। कांस्टेंट वैल्यू है के λ/r, ये कांस्टेंट है, -α/2 +α/2 लिमिट हो जाएगा, और ये आ गया cos थीटा और d थीटा। इतना आ गया बच्चों। अब के λ/r हो गया। cos थीटा की इंटीग्रेशन होता है बच्चों sin थीटा, -α/2 से +α/2 कर लिए।
इतना हुआ। और इसके बाद यहां देखिए आप, हमें लगता है इतने में हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर। नियम ये है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ई नेट बराबर आया बच्चों, ई नेट बराबर आया के लैम्डा अपॉन आर, ब्रैकेट में आया साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2। तो ई नेट बराबर विद्यार्थी आया के लैम्डा अपॉन आर इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2। तो ये विद्यार्थी डेरिवेशन हुआ आपका। तो हम समझते हैं आप पूरी तरह समझ गए होंगे, हर कंपोनेंट ठीक है। अब यहां बीच से लेने के सिवाय कोई रास्ता है भी नहीं, इसका कोई और रास्ते से सरलता पूर्वक हल नहीं हो रहा है। तो आप इसे उतार लीजिए, क्योंकि कुछ काम हमें और अभी करना है। तो हाँ बच्चों, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई नेट इक्वल टू इतना आया। तो हम स्पेशल केस क्यों आपको जनरल केस आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, जनरल केस इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि एक ही लड़का अगर सूत्र याद कर ले तो हर टाइप का सवाल लगा सके। तो नीट वाले बच्चे जो हैं जिनको डेरिवेशन नहीं लेना देना है, वो ई नेट इक्वल टू याद कर लें के लैम्डा अपॉन आर इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2। इतने से उनका हर काम चल जाएगा। एक सर्कुलर वायर है, उसके लिए ये फार्मूला, जहां लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब इनको वैल्यू रखनी होगी तो चार्ज पर यूनिट लेंथ रखना होगा। लेंथ मतलब सर्किल के लिए तो पूरा लेंथ होता है 2 पाई आर, ये ध्यान देना है। तो उसका घटक कंपोनेंट रहेगा तो हमें निकालना पड़ेगा। तो बहरहाल ये फार्मूला जो है सबको लिए याद कर लेना चाहिए, नीट वाले बच्चे और जेई वाले बच्चे जो है पूरा डेरिवेशन तैयार करें। और फिर ये आइए यहाँ देखिए स्पेशल केस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो पुराना फार्मूला प्राप्त कीजिए। स्पेशल केस इफ अल्फा इज इक्वल टू 180, बच्चों पहले इसलिए लिख लिया ताकि वीडियो छोटा बने और हमारे लिए ठीक रहे। इफ स्पेशल केस में इफ अल्फा इज इक्वल टू 180, इसी में 180 रखेंगे तो 180/2, ये 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आ गया 2 के लैम्डा अपॉन आर। ई नेट का ये वैल्यू हम लोग 180 अंश के लिए पहले ही डेरिवेशन इससे पहले कर चुके हैं। चलिए ये कर चुके थे। फिर इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 का डेरिवेशन अभी आज किए हैं, जब अल्फा बराबर क्या है 90 अंश है। क्वाड्रेंट के लिए ये सेमी स्फीयर है, SEMI सेमी सर्किल, हाँ ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट वाला केस है। क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट वाला केस है। तो अल्फा इक्वल टू 90, तो 90/2 तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो 2 के स्थान लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 कट जाएगा। तो ई नेट इक्वल टू बच्चों आया के लैम्डा अपॉन आर इंटू अंश में √2। तो इसका भी डेरिवेशन हम आज ही किए हैं। तो बच्चों ये डेरिवेशन के साथ आपका वही वैल्यू आया है जो पहले आया था। तो ये जनरल केस के लिए फार्मूला याद कर लेंगे तो सब हो जाएगा। इसी से रिलेटेड अभी और कुछ डेरिवेशन बाकी है जिसे हम जारी रखेंगे। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।